देखिए तो जो कारीगर है उसके सीखने और उससे लगन के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो काम सीखा हुआ है। दिल्ली का सबसे बड़ा मूर्ति है, 21 फीट हाइट है अभी। नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा। और एक सवाल हमारे मन में ये था कि क्योंकि गणेश चतुर्थी आने ही वाली है और हमारे मन में ये सवाल था कि आखिर जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो घरों तक मूर्तियां पहुंचती हैं, चाहे वो मंदिरों में हो, आपके घरों में हो या किसी भी ऐसे स्थल पर हो जहां पर मूर्तियां रखी जाती हैं, आखिर बनती कैसे है, ये सवाल हमारे मन में था। इसीलिए हम पहुंच चुके हैं ऐसी ही एक जगह पर जहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ का नाम क्या है सर? ये सरोजिनी नगर प्लेंजी गांव है। हम्म। और ये कालीबाड़ी है। कालीबाड़ी के साथ ही हम मूर्ति का काम स्टार्ट किया हमने। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम शुबीर पाल है। जी। और ये काम स्टार्टिंग हुआ है हमारा 2 महीना हो गया हमें काम करते हुए। तो पहला गणेश चतुर्थी आ रहा है, उसके लिए मूर्ति की तैयारी चल रही है। पहला फेज है, जैसे फ्रेम हमने तैयार किया बांस का स्ट्रक्चर जी। उसके बाद ये घास का स्ट्रक्चर बनेगा। बनने के बाद ये पहला कोटिंग मिट्टी का रहेगा। सेकंड कोटिंग आपको दिखाते हैं, बाहर आइए। आइए। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, हमने यही बोला कि जैसे जैसे जिस तरीके से पहले स्टेज दूसरे स्टेज, देखिए यहाँ पर भी काम चल रहा है हर तरफ, और हर तरफ यहाँ पे काम ही चल रहा है। यहाँ पर भी काम किया जा रहा है मिट्टी का। तो हम आगे समझने के प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से इन मूर्तियों को आकार दिया जाता है आगे के लिए। बारिश की वजह से ढका हुआ है जी। तो बारिश हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। गणपति उत्सव जो होता है बारिश के अगस्त के महीने में, मानसून के महीने में, ये तो होता ही। हाँ जी। तो ये सेकंड फेज है, इसकी मिट्टी लग गया है इसमें। इसके बाद फाइनल इस तरीके का जो काम चल रहा है आप देख पाएंगे। फेस का काम चल रहा है यहाँ पे। अब इसकी फेस तैयार हो रहा है और ये मिट्टी का काम फाइनल की और है। देखिए मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे छोटे छोटे भी बनाए गए हैं, बहुत डिटेलिंग में यहाँ पे काम हो रहा है। कितना मुश्किल रहता है ये सब करना? देखिए तो जो कारीगर है उसके सीखने और उससे लगन के ऊपर डिपेंड करता है कितना वो काम सीखा हुआ है और कितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उनका काम चलता है। तो डिटेलिंग्स तो जो मिस्त्री कारीगर अच्छा कारीगर होगा तो वो डिटेलिंग्स में काम करेगा ही करेगा। तो अभी आगे क्या होगा फिर यहाँ पर? आगे इससे नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, आइए आपको दिखाते हैं। जी। ये देखिए यहाँ पर लक्ष्मीबाई नगर और सरोजनी नगर के नज़दीक हैं हम, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी गणेश पूजा होती है गणेश चतुर्थी के समय। तो ये जो मूर्ति है ये उन्हीं की है, बहुत बड़ी पूजा होती है। इसकी जो मूर्ति है वो भी इन्हीं के जिम्मे आती है और इन्होंने ही बनाई है। जी। ये फाइनल फेज में है, मूर्ति तैयार होगी, मिट्टी का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ सूखना बाकी है। सूखने के बाद इस पर कलरिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी है? काफ़ी ऊंची लग रही है। दिल्ली का सबसे बड़ा मूर्ति है। तो ये क्या इसके 21 फीट हाइट है अभी। और ये इसका जब ये ऑल कंप्लीट हो जाएगा तो तकरीबन ये 24 से 25 फीट के करीब जाके बैठे। 24 से 25 फीट। और वो बता रहे हैं कि दिल्ली की लगभग सबसे बड़ी मूर्ति है। दिल्ली की सबसे बड़ी मूर्ति ही है। सबसे बड़ी मूर्ति है ये। जी। तो कितना समय लगता है इसको पूरा करने के लिए? देखिए ये मुझे जब हमने काम स्टार्ट किया था 2 महीने हो गए हमें काम करते हुए। जी। तो यहाँ तक पहुँचे और 10 दिन हमारे पास शेष है। 10 दिन क्या 9 दिन ही शेष है। उस 9 दिन में हमें काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब जैसे अब ये सूखने के लिए आपने लगाई यहाँ पे, तो फिर आगे इसमें कलर वगैरह कैसे करेंगे, पेंट कैसे करेंगे? इसके बाद पेंटिंग स्टार्ट होगी। आप चलिए अंदर में दिखाता हूँ पेंटिंग स्टार्ट होगी। अब आगे देखते हैं। देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम चल रहा है। जैसे हमने अभी अंदर देखा कि किस तरीके से शुरुआत हो रही है एक मूर्ति की। उसके बाद यहाँ पर बाहर आए तो हमने एक सेकेंड फेज़, फिर यहाँ पर थोड़ा पॉलिशिंग चल रहा है, एक बाहर एक ये फाइनल स्टेज में जिसको सबसे बड़ी मूर्ति कहा जा रहा है कि दिल्ली की सबसे बड़ी मूर्ति ये है। 24 फीट तक लगभग ये जाएगी। अब अंदर देखते हैं लगभग फाइनल स्टेप की तरफ जब मूर्ति बढ़ती है तो किस तरीके की दिखती है। आइए आपको दिखाते हैं। इधर से आजा आदित्य। ये मिट्टी की पॉलिश चल रही है। ये मिट्टी की पॉलिश चल रही है हाँ यहाँ पे। ये फाइनल है बिल्कुल। अच्छा, तो ये अंदर जो यहाँ पर रखे हुए हैं बिल्कुल फाइनल है। फाइनल है। फिर ये वाइट कोट पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर जो है वाइट कोट यहाँ पर लगा रहे हैं। अभी भी काम चल रहा है और कई मूर्तियों के ऊपर लगाया जा चुका है। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद कलरिंग और डिटेलिंग, आइज वगैरह बनेंगे, फिर सजावट होगा। तो यहाँ पर है कोई इस तरीके की? अभी स्टेप बाय स्टेप बनता जा रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कई सारी मूर्तियां हैं। तो लगभग कितनी मूर्तियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं इस समय गणेश पूजा के पहले? मेरे पास लगभग मेरे ख्याल से मेरे पास काउंट तो नहीं किया, 70-80 होंगे। 70-80 होंगे। और अभी भी मैं देख रहा था जब हम वीडियो बनाने से पहले, तब भी आप व्यस्त थे, कहीं ना कहीं बात चल रही थी। और नहीं, वो दुर्गा पूजा के काम के लिए चल रहा है। देखिए
कि गणेश जी का ऑलमोस्ट हमने ऑर्डर लेना बंद कर दिया, गणेश जी और दुर्गा जी का भी, जो जिनका बना हुआ है वो अपनी मूर्ति देखने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि समय इतना नहीं है तो बनाई जा चुकी है, और मुझे लगता है कि जो लेने आ रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं ग्राहक। हाँ जरूर, जो जिनका बना नहीं है वो थोड़ा अपसेट है कि कब हमारी मूर्ति बनेगी, क्योंकि बरसात बहुत हो रही है। तो निश्चित रहिए, काम है ये मेरा, 24 घंटे ये काम करते हैं, कंप्लीट होगा सब मूर्ति। कितना गर्व महसूस होता है कि ये मूर्तियां जिनको बनाकर मंदिरों में पूजा जाता है, क्या महसूस करते हैं आप? अभी तो फिलहाल ठीक है, जब विसर्जित होता है तब थोड़ा मायूसी लगता है। ये 2 महीने के साथ काम, चैलेंजिंग के साथ काम करने के बाद, उस मूर्ति को पूजा करने के बाद पढ़ाया जाता है, तब मूर्तिकार थोड़ा अपसेट होता है, दुख लगता है। जी देखिए कितने इमोशन जुड़े होते हैं जो आप मूर्तियां देखते हैं। जी बिल्कुल, उनमें एक दिव्यता होती है, लेकिन आप ये देखिए कि जो कारीगर उसको बना रहे हैं, जो इस सब काम के पीछे हैं, वो क्या कुछ महसूस करते हैं, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो ये पूरा मूर्तियों को किस तरीके से बनाया जाता है शुरू से लेकर अंत तक, उस पूरे प्रोसेस को हमने समझाने की कोशिश की। ये भी समझा कि जब गणेश पूजा अब लगभग आने ही वाली है तो दुर्गा पूजा की ऑलमोस्ट तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये काम लगभग रुकता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में त्योहार कभी रुकते नहीं हैं। हर महीने कोई ना कोई त्यौहार लगा ही रहता है, और इस बीच मूर्तियां लगातार बनती रहती हैं, लगातार ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर समझा, आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए और जानकारी के लिए अनफिल्टर्ड वाणी के साथ बने रहिए। मैं हूं नमन शर्मा, कैमरा के पीछे है आदित्य शर्मा, अनफिल्टर्ड वाणी के साथ।